नमस्कार, ज्योतिष सीरीज में भाग 14 लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं न्याय के देवता शनि ग्रह 12 भावों में विराजमान होकर किस प्रकार के परिणामों को हमें देते हैं। क्योंकि व्यक्ति सबसे ज्यादा जो डरता है वह शनि ग्रह, राहु ग्रह और केतु ग्रह से डरता है। तो शनि ग्रह को न्याय का देवता भी कहा जाता है। तो यह व्यक्ति के जीवन पर अनेक भावों पर विराजमान होकर अलग अलग प्रकार के परिणाम देते हैं। तो हमें अपनी कुंडली के अनुसार यह जानना बहुत आवश्यक है कि शनि ग्रह हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं न्याय के देवता शनि ग्रह का 12 भावों में विराजमान होने से व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और वह हर भाव के किस तरह के परिणाम देते हैं। इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं, अगर किसी कुंडली में लग्न भाव पर शनि ग्रह विराजमान हो जाते हैं तो वह व्यक्ति के जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं। अगर किसी जातक की लग्न भाव पर शनि देव बैठे रहते हैं तो ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे कदमों से चलता है। अगर शनि यहाँ पर पाप ग्रहों से दृष्ट है तो ऐसा व्यक्ति नशा करने वाला हो जाता है। अगर शनि शुभ ग्रहों से दृष्ट होता है तो यहाँ पर शनि व्यक्ति को परिवार से प्रेम करने वाला बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी, मोटा शरीर वाला होता है। हालांकि यहाँ पर बैठे हुए शनि व्यक्ति के हर काम को लेट करवाते हैं। व्यक्ति का कोई भी कार्य हो वह देर से सफल हो पाता है, क्योंकि शनि ग्रह उस व्यक्ति को उस कार्य का फल तब तक नहीं देते जब तक वह उसके काबिल ना हो जाए, क्योंकि शनि को न्याय का देवता कहा गया है। यहाँ पर अगर अशुभ अवस्था में शनि ग्रह विराजमान होते हैं तो व्यक्ति को अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति झूठ बोलता है। ऐसे व्यक्तियों का भाइयों से मनमुटाव रहता है और दाम्पत्य जीवन में भी अनेक प्रकार की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों के विवाह में देरी देखी जाती है, क्योंकि शनि ग्रह सबसे धीमे ग्रह है। इसकी वजह से वह किसी भी कार्य को देरी से करते हैं। अगर किसी जातक के द्वितीय भाव में शनि ग्रह विराजमान हो जाते हैं तो ऐसे जातकों की वाणी में कठोरता देखी जाती है। वह ऐसी कोई बात बोल जाते हैं जो बात सामने वाले के दिल पर चुभ जाती है। शनि की शुभ स्थिति व्यक्ति को अत्यधिक अचल संपत्ति का मालिक बना देती है। हालांकि यहाँ पर बैठे शनि की वजह से माँ के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां खड़ी हो जाती हैं या माँ के साथ संबंधों में खराबी आ जाती है। अशुभ शनि यहाँ पर परिवार के साथ व्यक्ति के संबंध खराब कर देते हैं। हालांकि शनि की शुभ स्थिति व्यक्ति को पैतृक संपत्ति देने वाली होती है, वहीं शनि की अशुभ स्थिति अपनी ही पैतृक संपत्ति को व्यक्ति नष्ट कर देता है। यहाँ पर अष्टम भाव में दृष्टि होने की वजह से अगर शनि अशुभ अवस्था में है तो व्यक्ति को चोट चपेट की संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र में अत्यधिक रुचि रखने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति की आय अच्छी होती है, हालांकि कभी कभी आय में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अगर किसी जातक के तृतीय भाव में शनि ग्रह विराजमान हो जाते हैं तो यहाँ पर बैठे हुए शनि व्यक्ति के पराक्रम में वृद्धि करते हैं। यहाँ पर बैठे हुए शनि की वजह से व्यक्ति के बड़े भाई बहन नहीं होते, अगर होते भी है तो उस व्यक्ति के उनसे संबंध खराब हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने बाल्यकाल में पढ़ाई के क्षेत्र में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यहाँ पर बैठे हुए शनि व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि लेकर आते हैं। शनि की अशुभ स्थिति व्यक्ति से गलत कार्यों में यहाँ पर धन खर्च करवाती है। अगर किसी जातक के चतुर्थ भाव में शनि ग्रह विराजमान होते हैं तो शनि ग्रह व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन, हर प्रकार की सुख सुविधाएं देने वाले होते हैं। हालांकि यहाँ पर बैठे हुए शनि व्यक्ति के माँ के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां लेकर आते हैं या व्यक्ति के माँ के साथ संबंधों को खराब कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति हर समय अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। यहाँ पर अगर शनि की अशुभ अवस्था बनी हुई है तो व्यक्ति को हड्डियों से संबंधित परेशानी देते हैं। यहाँ पर बैठे हुए शनि व्यक्ति के कार्य क्षेत्र और व्यापार के लिए अत्यधिक शुभ माने गए हैं, लेकिन शनि ग्रह की वह जो प्रवृत्ति है वह किसी भी काम को लेट से करते हैं, यानी व्यक्ति के काम में रुकावट या देरी से करना, यह शनि ग्रह का स्वभाव है। किसी भी जातक की अगर कुंडली पर इस भाव पर विराजमान होते हैं तो उस व्यक्ति के कोई भी कार्य देरी से हो पाते हैं। अगर किसी जातक के पंचम भाव में शनि ग्रह विराजमान होते हैं तो व्यक्ति के संतान में तो वृद्धि करते हैं लेकिन देरी से।
शादी के पश्चात उस व्यक्ति को बहुत समय तक संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती। यहाँ पर बैठे हुए शनि व्यक्ति को ज्ञानी बनाते हैं, विद्वान बनाते हैं, और शनि के इस भाव में विराजमान होने से व्यक्ति का विवाह भी देरी से हो पाता है और व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव में होती है। शादी के पश्चात व्यक्ति के पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी शनि ग्रह यहाँ पर देते हैं। हालांकि यहाँ पर बैठे हुए शनि व्यक्ति के आय के लिए शुभ माने गए हैं। यहाँ पर अगर शनि अशुभ अवस्था में विराजमान है, शत्रु राशि में विराजमान है, तो यहाँ से उनकी दशम दृष्टि द्वितीय भाव पर नकारात्मक परिणाम देने वाली होती, यानी द्वितीय भाव से संबंधित जो फल होते हैं उनमें वह नकारात्मकता ले आते हैं। अगर किसी जातक के छठे भाव में शनि ग्रह विराजमान होते हैं तो यहाँ पर व्यक्ति के लिए शनि ग्रह शत्रुहंता बन जाते हैं। व्यक्ति के ऋणों में भी वृद्धि देखने को मिलती है, हालांकि यह ऋण आसानी से चुकता भी हो जाते हैं। यहाँ पर अगर शनि अशुभ अवस्था में विराजमान है तो व्यक्तियों को गुप्त रोग या हड्डियों से संबंधित रोग देने वाले हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की रुचि तंत्र मंत्र या ज्योतिष शास्त्र में अधिक होती है। यहाँ पर बैठकर शनि की सप्तम दृष्टि व्यय भाव पर होने की वजह से व्यक्ति अत्यधिक व्यय करता है। यहाँ पर बैठे हुए शनि व्यक्ति को पराक्रमी बनाते हैं। हालांकि शनि की वजह से व्यक्ति के अपने भाई बहनों से संबंध खराब हो जाते हैं। अगर किसी जातक के सप्तम भाव में शनि ग्रह विराजमान होते हैं तो ऐसे जातकों का विवाह विलंब से हो पाता है। यहाँ पर अगर शनि ग्रह अकेले विराजमान होते हैं तो वह दाम्पत्य जीवन में नुकसान देने वाले हो जाते हैं, यानी इस भाव के लिए अकेले बैठे हुए शनि खराब परिणाम देने वाले होते हैं। तो इसलिए शनि के साथ इस भाव में किसी न किसी ग्रह का विराजमान होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा व्यक्ति का भाग्य विवाह के बाद चमकता है। हालांकि यहाँ पर बैठे हुए शनि की दृष्टि लग्न भाव में होने से व्यक्ति का कोई भी कार्य देरी से होता है। माँ के साथ संबंधों में खराबी या माँ के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव भी यहाँ पर बैठे हुए शनि व्यक्ति को देते हैं। हालांकि यहाँ पर बैठे हुए शनि व्यक्ति को अचल संपत्ति का मालिक बनाते हैं। अगर किसी जातक के अष्टम भाव में शनि ग्रह विराजमान होते हैं तो यहाँ पर भी अगर शनि ग्रह इस भाव पर अकेले न विराजमान हो तो वह अच्छा होता है, वह आयु में वृद्धि कर देते हैं। हालांकि व्यक्ति को अपने आय के लिए आजीवन संघर्ष करना पड़ता है अगर शनि की अशुभ स्थिति यहाँ पर होती है। यहाँ पर बैठे हुए शनि व्यक्ति के कार्य क्षेत्र के लिए बहुत शुभ माने गए हैं। ऐसे व्यक्तियों के वाणी में कठोरता देखने को मिलती है। यहाँ पर बैठे हुए शनि व्यक्ति के संतान के प्रति नकारात्मक परिणाम देने वाले होते हैं। व्यक्ति अपने संतान पक्ष से परेशान रहता है। अगर किसी जातक के नवम भाव में शनि ग्रह विराजमान हो जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत भाग्यवान होता है। ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष से संबंधित चीजों में अधिक रुचि रहती है और इन क्षेत्रों में वह सफल भी हो जाता है। इसके अलावा तंत्र मंत्र जैसे कार्यों में भी ऐसे व्यक्तियों की रुचि रहती है। यहाँ पर बैठे हुए शनि व्यक्ति को अच्छी आय प्रदान करते हैं। उच्च शिक्षा के लिए भी शनि का यहाँ पर विराजमान होना बहुत शुभ माना गया है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी होता है। हालांकि यहाँ पर बैठे हुए शनि भाइयों को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं अगर अशुभ अवस्था में शनि विराजमान है। वहीं अगर शुभ अवस्था में शनि विराजमान होते हैं तो उस व्यक्ति की वजह से उसके भाइयों की तरक्की देखने को मिलती है। यहाँ पर बैठे हुए शनि शत्रुहंता बनकर व्यक्ति के लिए कार्य करते हैं। अगर किसी जातक के दशम भाव में शनि ग्रह विराजमान हो जाते हैं तो व्यक्ति के व्यापार और कार्य क्षेत्र के लिए शनि यहाँ पर बहुत शुभ स्थिति लेकर आते हैं। वहीं अगर शनि अशुभ अवस्था में विराजमान है तो माँ के स्वास्थ्य के और पिता के स्वास्थ्य के संबंध में व्यक्ति को परेशानी देते हैं या व्यक्ति के माता पिता के साथ उस व्यक्ति के संबंध खराब हो जाते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि व्यय भाव पर होने की वजह से व्यक्ति अत्यधिक धन भी खर्च करता है। यहाँ पर बैठे हुए शुभ शनि व्यक्ति को भूमि भवन वाहन हर प्रकार की सुख सुविधाएं देते हैं। अगर यह किसी पाप प्रभाव में है तो यहाँ पर बैठे हुए शनि की जो सप्तम भाव में दृष्टि पड़ रही है वह व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत खराब माना गया है। अगर किसी जातक के एकादश भाव में शनि ग्रह विराजमान होते हैं यहाँ पर कोई भी ग्रह शुभ परिणाम ही देता है। यहाँ पर बैठे हुए शनि व्यक्ति का भाग्योदय 36 साल के उम्र के पश्चात कराते हैं।
यहाँ पर बैठे हुए शनि आय के लिए बहुत श्रेष्ठ माने गए हैं। हालांकि व्यक्ति का कोई भी कार्य यहाँ पर लेट होता है, क्योंकि यहाँ से शनि की दृष्टि लग्न भाव पर भी पड़ रही है और यहाँ पर बैठे हुए शनि की वजह से गर्भपात जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। हालांकि यहाँ पर बैठे हुए शनि व्यक्ति के पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत शुभ माने गए हैं। व्यक्ति की शिक्षा अच्छी होती है, लेकिन शनि की अष्टम भाव में दृष्टि होने की वजह से अगर शनि अशुभ अवस्था में विराजमान है तो व्यक्ति को चोट चपेट से खतरा बन जाता है। अगर किसी जातक के 12वें भाव में शनि ग्रह विराजमान होते हैं तो यहाँ पर शनि बैठकर व्यक्ति को मोक्ष दिलाने वाले हो जाते हैं। अगर शुभ अवस्था में शनि ग्रह विराजमान है, ऐसा व्यक्ति अत्यधिक व्यय करता है। शनि का यहाँ पर विराजमान होना व्यक्ति के धन के लिए अच्छा माना गया है। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में कभी न कभी ऋण जरूर लेना पड़ता है। यहाँ पर बैठे हुए शनि की वजह से व्यक्ति के शत्रु उससे हर समय दबकर रहते हैं। ऐसा व्यक्ति अत्यधिक भाग्यशाली होता है। तो यह था शनि ग्रह के 12 भावों में विराजमान होने से व्यक्ति को जिस प्रकार के प्रभाव प्राप्त होते हैं उसके बारे में आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको समझ भी आ गई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।